गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ESP32 प्रोग्रामिंग सीरीज में पिछले लेक्चर्स में मैंने आप सभी को ये सिखाया मोशन सेंसर की इंटरफेसिंग हम कैसे करते हैं ESP32 के साथ, और डिफरेंट टाइप के जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसको हमने सीखा था। आज के लेक्चर्स में हम एक नया एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, वो है ESP32 के साथ मोशन सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे और मोशन सेंसर के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे और इसको मॉनिटर करके देखेंगे एलसीडी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेना है और ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ये वाला बोर्ड सेलेक्ट करना होता है, ये वाला टेम्पलेट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि सबसे पहले हम मोशन सेंसर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें सर्च कर लेना है PIR, ये रहा हमारा मोशन सेंसर, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये सेंसर जो इसका आउटपुट पिन है, इस पे मोशन सेंसर जब सेंस करता है, जब भी इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलेगा हाई। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा तब मिलेगा लो। तो इस पे हाई और लो के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। इसको बाइनरी नंबर के टर्म में देखा जाए तो 0 और 1। जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन करेगा तो 1, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा तो 0। तो एक इंटीजर टाइप का डेटा होता है। इसको पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे, फिर एलसीडी पे मॉनिटर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका ग्राउंड पिन, तो यहाँ से मैंने ग्राउंड दे दिया। ये इसका आउटपुट पिन है, इसको हम किसी भी जीपीआईओ से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर लिया। ये रहा वीसीसी पिन। वीसीसी पिन को हमेशा कनेक्ट करते हैं 5 वोल्टेज से। ठीक है, ये रहा हमारा मोशन सेंसर कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, कंट्रोलर के पिन नंबर 13 से इसके आउट पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। कंट्रोलर पिन नंबर 13 इसके आउटपुट, ये जो इसका आउटपुट पिन इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पिन नंबर 13 से रीडिंग लेनी है इसकी हाई और लो वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ कांस्टेंट इन टाइप का। ठीक है, कांस्टेंट इन टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और इसका नाम रख दिया PIR पिन। ठीक है, और इसमें क्या असाइन कर लिया, इसमें असाइन कर लिया पिन नंबर 13। क्या असाइन कर लिया, पिन नंबर 13, क्योंकि 13 से इनपुट लेना चाहते हैं तो इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें कंट्रोलर के पिन को ये भी इनिशियलाइज करना पड़ता है। कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है तुम्हारे पिन नंबर 13 को हम एज ए इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हमें वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। इसके लिए हम यूज करते हैं पिन मोड फंक्शन। ठीक है, पिन मोड फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स यूज करते हैं, किस पिन से इनपुट लेना चाहते हैं। तो किस पिन से, पिन नंबर 13, और 13 कहाँ साइन है, इस वाले वेरिएबल में। तो आप डायरेक्ट इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लो, PIR पिन। उसके बाद एज इनपुट, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है, हमें डेटा रीड करना है कंट्रोलर से, तो यहाँ पे इसके मोड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पिन मोड फंक्शन हमने यूज कर लिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये हमें बाइनरी नंबर के टर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है सेंसर, और कंट्रोलर इस डेटा को रीड करेगा 0 और 1 के फॉर्म में। तो डिजिटल वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं डिजिटल रीड फंक्शन। ठीक है, यहाँ से डिजिटल, ये रहा हमारा डिजिटल रीड फंक्शन। इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, किस पिन से रीडिंग लेना चाह रहे हैं, किस पिन से, पिन नंबर 13 से तो रीडिंग लेना चाहते हैं। तो पिन नंबर 13 कहाँ साइन है, इस वाले वेरिएबल में। तो हम इसको यहाँ PIR पिन। अब क्या होगा, ये इसको सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे। तो डिजिटल रीड फंक्शन डिजिटल वैल्यू 0 और 1 के फॉर्म में, लो और हाई के फॉर्म में रीड करेगा। रीड करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब इसकी सेंसर के डेटा को हमें स्टोर करना होता है मेमोरी में, इस ESP32 के। इसके मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर डिफाइन करना पड़ेगा, एक वेरिएबल हमारे कंटेनर होता है। इसके लिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दो, इसका मतलब इसको स्टोर कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और किस किस कंटेनर में, इंट टाइप के, क्योंकि हमारा जो डेटा मिलेगा सेंसर तो इंट टाइप का हो। इंट टाइप का यहाँ लिखेंगे PIR वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में, इसके इसके मेमोरी में एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया PIR वैल्यू, और इसकी रीडिंग को यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद इसको हम सीरियल मॉनिटर पे भी देख सकते हैं। सीरियल मॉनिटर पर देखने के लिए यहाँ फंक्शन यूज करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, और बॉड रेट सेट करते हैं ESP32 के लिए 115200।
अब इसकी वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट करेंगे सीरियल डॉट, यहाँ डॉट लगाएंगे और प्रिंट, प्रिंट एलएन के अंदर अब क्या क्या प्रिंट करना है, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे यूज कर लो पी आई आर, जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर है पी आई आर वैल्यू, तो सीरियल मॉनिटर पे डेटा प्रिंट होता जाएगा। पर मैं चाहता हूँ सर्वो मोटर को कंट्रोल करना, ठीक है, जब भी मोशन हो तो सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए यहाँ से सर्वो मोटर यहाँ से यूज कर लेते हैं, ये रहा सर्वो मोटर, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया ये, ठीक है। इसकी कनेक्शन को देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ग्राउंड पिन को हम ग्राउंड पिन से कनेक्ट करते हैं, ये वीसीसी पिन, वीसीसी वाले पिन को हम कनेक्ट करते हैं 5 वोल्टेज से ESP32 के यहाँ से, और हम इस पे दे देते हैं ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद ये है ये वाला, ये बोला PWM पिन, इसको हमने यहाँ यूज कर लिया पिन नंबर 22 से। पिन नंबर 22 PWM सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है कंट्रोलर, ठीक है। ये रहा, इसके कलर मैंने ले लिया ये, ठीक है। अब क्या होगा, इससे इनपुट लेंगे, जब मोशन सेंसर को सर्वो मोटर को रोटेट कर देना 180 डिग्री, जब मोशन नहीं हो तो सर्वो मोटर को रोटेट कर देना 0 डिग्री, ऐसा कंडीशन बनाना है। तो देखिए पिन नंबर 22 पे PWM आउटपुट लेना चाहते हैं और इसकी पिन को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस कनेक्शन के लिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ डिफाइन कर लिए कॉन्स्ट, ठीक है, इंट, और इसके अंदर क्या यहाँ पे लिख दिया सर्वो पिन, ठीक है। और किस पिन से असाइन है, 22 से, हाँ चलिए 22 से इसको असाइन कर दिया। जब भी सर्वो मोटर को आप यूज करते हो तो सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और लाइब्रेरी हमें डिफरेंट टाइप के सिंपल फंक्शन प्रोवाइड करता है कंट्रोलर के लिए, ताकि कंट्रोलर उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंट्रोल कर सके कोडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले ESP32 के लिए हम लाइब्रेरी अटैच करते हैं। ये मेरे पास ESP32 है, अगर आपके पास नोड MCU है तो उसका डिफरेंट लाइब्रेरी होती है। ESP32 के लिए लाइब्रेरी यूज करते हैं हैज इंक्लूड, और इसकी लाइब्रेरी है ESP32 servo.h, यहाँ पे यूज करना है हमें ESP32 servo.h, ठीक है। हमें ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी जब भी ESP32 से सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हैं तब। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, क्लास डिफाइन करना पड़ता है सिंपल सा। यहाँ जो इसका टाइप है ये है सर्वो, देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी जो है हमारा सर्वो है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वो, ठीक है। ये तो होगा इसका टाइप। जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है, जो लाइब्रेरी अटैच के लिए वो टाइप यहाँ डालते हैं सर्वो, और इसका नाम डाल दिया मैंने, इसका नेम रख दिया, इसका नेम रख दिया यहाँ पे हो गया माई सर्वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दिया इसका माई सर्वो, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ये तो होगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके ऑब्जेक्ट के बाद देखिए हमें क्या करना है, पिन, देखो पिन नंबर 22 से अटैच किए हुए हैं PWM पिन को, इस कनेक्शन के लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तभी कंट्रोलर समझ सके। तो यहाँ पे यूज करेंगे माई सर्वो, जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है अटैच, यहाँ पे यूज करेंगे अटैच फंक्शन, ठीक है, माई सर्वो डॉट अटैच, और किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 22, और 22 कहाँ साइन हुआ है, सर्वो पिन में, तो यहाँ यूज कर लेंगे सर्वो पिन, सर्वो पिन, ठीक है, यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे सर्वो पिन को अटैच यहाँ पे यूज कर लिया, अब क्या होगा, कंट्रोलर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज कर लेगा, ठीक है, कि पिन नंबर 22 से हमारा सर्वो मोटर अटैच है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर को इनिशियल पोजीशन ला देते हैं। कभी कभी आप होगा कहीं भी उसको सर्वो मोटर के शाफ्ट को कहीं भी रोटेट किए रहोगे, तो ऐसा करते हैं, इसको इनिशियल पोजीशन में ला देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो यूज करते हैं माई सर्वो डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, 0, मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब 0 एंगल पे ला दिए, सर्वो मोटर कहीं भी रोटेट रहेगा, जैसे ये प्रोग्राम चलेगा ये वाली लाइन, सर्वो मोटर 0 एंगल पे आ जाएगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट करना है। इफ के अंदर ये टेस्ट करना है, जो हमारा वेरिएबल में डेटा स्टोर है PIR वेरिएबल में, यहाँ पे सॉरी
ये रहा पी आई आर वैल्यू, इसकी वैल्यू टेस्ट करते हैं। पी आई आर वैल्यू, इस वेरिएबल में जो डेटा हमारा स्टोर है, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। क्या चेक करें? अगर ये हाई है, ठीक है, अगर ये हाई होता है तो इफ स्टेटमेंट अगर हाई होता है तो इसके अंदर ब्लॉक कोड जाएगा, मतलब कोड अंदर जाएगा, इस कोड के अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, और इसके बाद कोई भी टास्क यहाँ कर सकते हो। इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं अगर वो ट्रू होता है, रिटर्न में हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, इफ स्टेटमेंट जो लिखते हैं, अगर ये ट्रू होगा तो प्रोग्राम आगे जाएगा, फॉल्स जाएगा तो इसके नीचे जाएगा जो भी आप लिखते हैं, इसके अंदर जाएगा, ट्रू होगा तो हमें क्या करना, सर्वो मोटर को रोटेट कर देना है। तो हमें क्या रोटेट करना है, माई सर्वो, ठीक है, डॉट राइट। सर्वो को हमें राइट कर देना है कितने एंगल पे, 180 डिग्री। कितने एंगल पे, आप कितनी भी एंगल पे रोटेट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने 180 डिग्री ले लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तब, तो हम क्या करते हैं, एल्स यूज करते हैं। एल्स के अंदर हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे देखिए, एल्स में स्टेटमेंट नहीं डालना पड़ता है, इफ में स्टेटमेंट डालते हैं, इसमें मतलब वो अगर वो पहला रॉन्ग है तो दूसरा, तो दूसरे कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, सर्वो को कर देना है 0 पे, माई सर्वो डॉट राइट, ठीक है, सर्वो को हमें 0 पे ला देना, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे अब डिले, यहाँ पे डिले लगा दिया और डिले 500 मिली सेकंड का मैंने ले लिया, ठीक है। तो देखिए एक कंडीशन यहाँ पे थोड़ा डिले, जब सर्वो मोटर हमारा रोटेट करेगा तो हम इसको रोटेट करके छोड़े रहेंगे, वापस ना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये वाली मोशन सेंसर पे, क्योंकि ये आउटपुट 5 या 4 या 3 सेकंड तक ही प्रोवाइड कर पाता है, उसके बाद फिर लो हो जाती है इसकी वैल्यू। तो इसके लिए यहाँ पे एक डिले लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिले लगा दिए, क्या यहाँ डिले में डाल दिया वैसे 2000 मिली सेकेंड, मतलब सर्वो 2 सेकंड तक तो ये रोटेट रहे। तो ठीक है, सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इसके वर्किंग को देखते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, ESP32 सर्वो। ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद इसके हम सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम एलसीडी को भी कनेक्ट करके देखेंगे, मॉनिटर करके देखेंगे। तो देखिए फायदा हमारा यही होता है कि जब हम सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं, मल्टी डिवाइसों की प्रोग्रामिंग हमें आसान हो जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है, यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाए हैं और यहाँ पे भी नहीं लगाए हैं सेमीकोलन, और कहाँ लगाए हैं, सारी जगह सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। जब मोशन होगा सर्वो मोटर 180 डिग्री मूव कर जाएगा, सब मोशन नहीं होगा, सर्वो मोटर को हम 0 डिग्री पे रोटेट करा देंगे, ठीक है। क्या मुश्किल है। ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए जब तक सिमुलेटर ऑन हो रहा है। कह रहा बिल्ड सर्वर, क्या पता मेरा इंटरनेट ही स्लो हो। नहीं, ठीक तो है। ओके, चल गया। देखिए वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 0 0 0, ठीक है। सर्वो मोटर कहाँ की, सर्वो मोटर की जो पोजीशन है, इसमें मोशन कराते हैं। देखिए सर्वो मोटर यहाँ रोटेट करे, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, फिर 0 पे चला जाएगा। देखिए जैसे ये, फिर मोशन कराओ इस पे, अब देखो सर्वो मोटर रोटेट कर गया यहाँ पे, तो उसके बाद ये रोटेट करेगा यहाँ पे, ये आ गया, देखो वैल्यू 0 हो गई ना। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे आया वैल्यू 1 है, इसका मतलब सर्वो मोटर 180 डिग्री पे मूव कर गया। उसके बाद जैसे ही वैल्यू 0 होगी, ये 0, सर्वो मोटर यहाँ आ गया। अब देखिए एलसीडी को कनेक्ट कर लेते हैं, एलसीडी पे हम मॉनिटर भी कर लेते हैं इस चीज को, तो यहाँ से एलसीडी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली एलसीडी, ठीक है। तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पिन नंबर 22 हमें नहीं यूज करना था। अगर हम अब हम एलसीडी को यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, पिन नंबर 19 को यूज कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है।
और वहाँ चेंज कर लेंगे क्योंकि 20 और 21 और 22 हम यूज करते हैं इसके लिए, एलसीडी के लिए। यहाँ पे यहाँ लिखा है, सॉरी 22 यूज होता है एससीएल के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया एससीएल, और उसके बाद 21 यूज करते हैं हम एचडीए के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा एचडीए। उसके बाद ये रहा, ये हमारा वीसीसी पिन है। यहाँ से हम एलसीडी को पावर दे देते हैं, ठीक है। और इसकी कलर मैंने ब्लैक क्यों ले लिया था, सॉरी। उसके बाद ये रहा इसका ग्राउंड पिन, ग्राउंड पिन ये रहा, यहाँ से हम इसको ग्राउंड दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको पावर दे दी और इसकी कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ले लिए इसका कलर। अब ध्यान से देखिए, सिंपल सा कनेक्शन है। अब एलसीडी के लिए हमें क्या करना, सिंपल प्रोग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए काफी सारे लेक्चर्स में मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि एलसीडी की कोडिंग हम कैसे करते हैं, बट इस लेक्चर में भी देखेंगे। तो एलसीडी के लिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। एलसीडी की लाइब्रेरी है इंक्लूड। उसके बाद एलसीडी हमारी है I2C, लिक्विड क्रिस्टल I2C, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल I2C डॉट एच। देखिए हमारी लिक्विड क्रिस्टल, ये हमारी एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल I2C। तो इससे रिलेटेड जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है ताकि इस पे हम कैरेक्टर और नंबर्स को प्रिंट करा सकें। तो जिस टाइप की लाइब्रेरी है वो टाइप यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है मैंने बहुत बार। यहाँ पे एलसीडी के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट, सॉरी, यहाँ पेस्ट कर लिया। और ये हमारे एक तरीके का एलसीडी है, तो यहाँ लिख दिया माई एलसीडी, या नॉर्मल एलसीडी, बहुत लंबा नेम नहीं लिखना चाहिए, माई एलसीडी हो गया। यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं, इसका एड्रेस है 0x27, इसमें रोज और कॉलम, कॉलम 16, रोज 2 है, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एलसीडी को हम इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं, एलसीडी डॉट इनिट फंक्शन के साथ। अगर आपको ये लेक्चर्स नहीं समझ आए, पिछले लेक्चर से देख के आओगे तो ये तो बिल्कुल आसानी है, क्यों बार बार वही रिपीट हो रहा है। यही तो फायदा, आप सीख कर आओगे तो और आसान बनता है। उसके बाद एलसीडी डॉट, एलसीडी का डॉट के बाद बैकलाइट को ऑन कर लेना है। यहाँ पे बैकलाइट ऑन करने के लिए इसका फंक्शन यूज करते हैं, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर बैकलाइट को ऑन कर देगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रिंट करा लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करा लाना है, एलसीडी डॉट क्लियर कर लेते हैं पहले एलसीडी को। यहाँ पे एलसीडी को हमने कर लिया क्लियर। अब एलसीडी के कर्सर को सेट कर लेते हैं, सेट कर्सर, ठीक है। इसके कर्सर को सेट करने के बाद 0, देखो इंडेक्स लेते हैं 0,0 पर, मतलब पहले ही लाइन में बिल्कुल पहले इंडेक्स पे प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो, यहाँ पे हम पहले वैल्यू प्रिंट कराएंगे, मोशन सेंसर की जो भी वैल्यू आएगी। इसके लिए यहाँ पे एलसीडी डॉट प्रिंट, प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट कराएंगे PIR वैल्यू, ठीक है। ये प्रिंट कराएंगे ए स्ट्रिंग के बाद, स्ट्रिंग के बाद इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। एलसीडी डॉट, अभी हम कर्सर को सेट करना पड़ेगा फिर से, सेट, यहाँ पे कर्सर सेट कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद, मतलब PIR वैल्यू का जस्ट बाद प्रिंट होना चाहिए, तो कर्सर को सेट करना पड़ेगा। काउंट करो कितने कैरेक्टर हैं इससे प्रिंट के, 1 2 3 4 4 4 8 1 9, यहाँ पे यहाँ पे ले लो 12, ठीक है। यहाँ पे आएगा 12,0, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रिंट करना है, यहाँ प्रिंट करना है इसकी वैल्यू, एलसीडी डॉट प्रिंट। प्रिंट क्या करना है, इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, तो PIR वैल्यू, इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, एलसीडी में प्रिंट होना चाहिए वैल्यूज। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, नीचे वाली लाइन में क्या प्रिंट करना है, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ठीक है। ये इसके अंदर इंडेक्स सेट किया, क्या यूज किया, यहाँ पे 0,1 दूसरे लाइन में ये प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है सर, देखो यहाँ पे प्रिंट करना है जैसे कि एंगल, जैसे एंगल रोटेशन कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पर यूज कर सकते हो एलसीडी डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, सर्वो की पोजीशन, सर्वो की पोजीशन क्या है, यहाँ पे
सर्वो सर्वो ऑन 180 डिग्री, ठीक है। सर्वो 180 डिग्री पे मूव कर गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है मतलब सर्वो को समझ जाएंगे हाँ सर्वो मोटर हमारा रोटेट कर गया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तब तो हम एलसीडी पे तब क्या प्रिंट कराएंगे? तब हमें प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्लियर करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे और इसके बाद निचले वाले सर्वो ऑन यहाँ पे 0 लिख देंगे बस सिंपल सा, ठीक है। अब इस कंप्लीट प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अभी खुद आएगा बोलेगा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो। ये देखा ना लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी इंस्टॉल करने को बोला, चलो इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया ये सर्वो मोटर, ये लाइव एलसीडी के लिए और इसके अकॉर्डिंग सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे वर्क करता है, एलसीडी पे डेटा प्रिंट कैसे करता है। अभी 1 मिनट थोड़े से एक चीज यहाँ लिखे हैं पिन नंबर 19 को यूज किए, यहाँ पे सर्वो पिन को यहाँ पे 19 यूज कर, तभी तो वर्क करेगा। ओके ठीक है, यही तो देखिए वेरिएबल बनाने का यही तो फायदा हुआ, सिर्फ एक ही जगह चेंजेस, जैसे मैंने रैंडम चेंज कर दिया, तो अगर रैंडम चेंज किया तो मेन प्रोग्राम में सिर्फ एक ही जगह आप चेंज कर लो तो आसानी हो जाएगी। अगर मैं वेरिएबल में डिफाइन नहीं करता पूरे पूरे प्रोग्राम में जहां जहां सर्वो पिन लिखा हुआ है वहां वहां मुझे चेंज करना पड़ता। तो वेरिएबल में एक बार चेंज कर लो तो कहीं भी, वेरिएबल मतलब चेंज करने वाला है। अब देखो सिमुलेटर ऑन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो लिख के आ रहा है ना, सर्वो ऑन 0 PIR वैल्यू 0। अब जैसे इसको रोटेशन मोशन करा दिया, मोशन सर्वो यहाँ पे आ गया, सर्वो ऑन 180 डिग्री, PIR की वैल्यू 1 है। उसके बाद जैसे ये वहां पे जाएगा 0। फुल स्क्रीन पे देख लेते हैं इसको। ओके ये रहा, यहाँ पे सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। अब इसकी फुल स्क्रीन पे वैल्यूज देखो, यहाँ देखो मोशन करा दिया, अब वैल्यू 1, सर्वो मोटर 180 डिग्री, जैसे ये देखो मतलब इसके सामने जब जब मोशन होगा सर्वो रोटेट कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, वो इसलिए क्योंकि ये बार बार मैंने लेक्चर्स इससे रिलेटेड काफी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आप उन लेक्चरों को देख कर आओगे तो ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। एलसीडी के लेक्चर्स देख के आओ, सर्वो मोटर के लेक्चर्स देख के आओ, मोशन सेंसर का, तो वन बाय वन सारे डिवाइसों के लेक्चर्स देख कर आओगे तो मिक्स वाले जो लेक्चर्स होते हैं मिक्स डिवाइसों की, उसकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान लगने लगती है। और डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। देखो बार बार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो कुछ चीजें याद हो जाती हैं। ESP32 के लिए, एलसीडी के लिए, मोशन सेंसर के लिए आपकी प्रोग्रामिंग देखो कितनी जल्दी प्रोग्रामिंग लिख दी है। ये इसलिए क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज अच्छा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जल्द से जल्द सीख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।